हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली मैंने एपीएसयू के बच्चों के लिए बनाई है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, है ना। तो आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, 15 से एग्जाम है। आपका मेजर फर्स्ट पेपर है ना। मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये वीडियो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हो। ये पेपर 2026 का लेटेस्ट है। अब आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे इस सब्जेक्ट के, है ना। सिलेबस अलग है, पर जो एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, उनका सबका सिलेबस सेम है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हो चुके हैं, एपीएसयू के बाद में हो रहे हैं, है ना। तो अभी किसी यूनिवर्सिटी के हो गए हैं, बी यूनिवर्सिटी भोपाल के, उसके हो गए हैं। और उससे पहले विक्रम यूनिवर्सिटी के हो गए थे और जीवाजी यूनिवर्सिटी के हो गए थे। तो मैंने क्या किया था, जो बीयू के बच्चे हैं ना, उन लोगों को विक्रम यूनिवर्सिटी और जीवाजी यूनिवर्सिटी के 2026 के सेम सब्जेक्ट्स के अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स मेजर फर्स्ट के पेपर प्रोवाइड करा दिए थे। और इन बच्चों को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे थे वो पेपर्स, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस उनको देखने के मिले थे। तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, है ना। तो अब मैंने आप लोगों के लिए बीयू के भी पेपर कलेक्ट कर लिए। तो आपके पास मैथ्स के 3 पेपर हो गए। आप अपने एग्जाम से पहले इन 3 पेपर्स को पढ़ के चले जाना, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। एपीएसयू के बच्चे रीवा के पढ़ के चला देना। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का पेपर आया था। अभी आपको आइडिया नहीं होगा ना, पहली बार पेपर दोगे आप लोग, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। 3 घंटे का होगा आपका ये पेपर, ठीक है। मेजर पेपर फर्स्ट, और मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। अब सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, जिसमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं 3 मार्क्स के। 6 मार्क्स की यूनिट होती है, ठीक है। अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये हिंदी में है, इंग्लिश में फाइंड द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपको ये पेपर कैसे यूज करना है, जैसे ये टॉपिक है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, है ना। कोई भी वैल्यू दे दे, फाइंड करना आना चाहिए। तो आप ऐसा देखोगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसको टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपने सिलेबस में और उसको पढ़ लो। आपकी यूनिवर्सिटी भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनाने वाली है। सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। थर्ड क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, है ना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ईगन वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी ईगन वैल्यू आपको आनी चाहिए निकालनी। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको, इसकी 2 रूट हैं और इक्वल्स हैं, ठीक है। फिर आपका सेक्शन बी में कैसा आता है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन करने होते हैं 9 मार्क्स के। अटेम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन, है ना। हर एक मार्क्स जो है वो, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, छोटा नहीं हो रहा है, ये हिंदी में देख लो आप, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें था सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसका एक रूट जो है वो इतना दे रखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस cos 7 थीटा इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ cos थीटा। ये क्वेश्चन देख लेना किस टॉपिक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एक्स प्रूव दैट दिस इक्वेशन, ये भी देख लेना किस टॉपिक से बना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ के जाना है ना। राइट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महावीराचार्य इन मैथमेटिक्स, गणित में महावीर आचार्य के योगदान के बारे में लिखिए, है ना। फिर आपका सेक्शन सी में क्या होता है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको 14 मार्क्स के, 28 मार्क्स की यूनिट है, मतलब एक क्वेश्चन 14 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 28 मार्क्स के हो जाएंगे मिलाकर, ठीक है। फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड पता होना चाहिए आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड जो है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड आर इन जीपी, है ना। ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन, है ना। आपको ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स बहुत काम में आने वाले हैं एपीएसयू के बच्चों, तो इनको पढ़ के जरूर से जाना। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, हेंस ऑब्टेन्ड A-1, ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द क्वांटिटी दिस वेयर थीटा इज रियल, है ना। देख लेना ये क्वेश्चन किस टाइप से बना था। ये पूरा पेपर था, 15 क्वेश्चन थे, है ना, टोटल मिला के आप लोग के। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ें करें, और मेरे से आप दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर्स भी ले सकते हो, जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी है और विक्रम यूनिवर्सिटी है, और ये भोपाल की, और ये जो है वो बीयू यूनिवर्सिटी थी भोपाल की, है ना। तो ये सारे पेपर्स आप मेरे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हो। लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, 2 मोर लिंक करके आएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आपका मैंने एपीएसयू का अलग से ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे से बोल देना कि मैथ्स का मेजर फर्स्ट का पेपर भेज दो, तो मैं भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।